लाइफ साइकिल ऑफ HIV की। अब जो लाइफ साइकिल है HIV का वो कुछ फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, वो कुछ फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो इट कंसिस्ट ऑन फॉलोइंग फेजेस, कंसिस्ट ऑन फॉलोइंग फेजेस। तो कुछ फेजेस हैं जिनसे मिलके बना होता है। आपने ये बात, आपको याद है कि किसी भी वायरस में अगर होस्ट सेल में एंटर होना है, हमने बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, हमने देखा था कि सबसे पहला काम उसको क्या करना है, होस्ट के साथ अटैच होना है, होस्ट के साथ अटैच होना है। तो जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है अटैचमेंट। क्या नाम है उसका बेटा? अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा होस्ट सेल है और ये तुम्हारा लिम्फोसाइट है, फर्ज कर लेते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर इसका DNA होगा ऑब्वियसली। मैं समझाने के लिए एक DNA बना लेता हूँ, आपको पता है ना, ह्यूमन सेल में 46 DNA होते हैं। कितने DNA होते हैं? 46। अब इसकी सरफेस के ऊपर, किसकी सरफेस के ऊपर? इसकी, ये फर्ज करो ये तुम्हारा हेल्पर टी लिम्फोसाइड है। क्या है तुम्हारा? हेल्पर टी लिम्फोसाइड। और हमें मालूम है कि HIV इसी को नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइड है, इसकी सरफेस पे रिसेप्टर होगा। क्या होगा बेटा? इसकी सरफेस पे रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर को, जो कि टी सेल की सरफेस पे होता है, इसको हम नाम देते हैं टी सेल रिसेप्टर का। किसका नाम देते हैं? टी सेल रिसेप्टर का। यानी ये वो रिसेप्टर है जो टी सेल यानी टी लिम्फोसाइड की सरफेस में मौजूद है। अब पता है होता क्या है? होता ये है कि वो बदमाश जिसका नाम है HIV, वो आता है और आके अपने स्पाइक की मदद से, और मैंने आपको बताया कि वो स्पाइक, वो ग्लाइकोप्रोटीन जो इसको होस्ट से अटैच होने में मदद देती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होती है। कौन सी होती है? GP120। थोड़ा बड़ा बनाऊँ ताकि मुझे भी ज़रा आसानी हो और आपको भी देखने में, नज़र आने में आसानी हो, ठीक है? ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, हालांकि इतना बड़े होंगे नहीं, आपने ध्यान में रखना। ऑब्वियसली वायरस तो इतना बड़ा नहीं होता ना, वायरस बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ये जनाब अली पूरा का पूरा ये हमने वायरस बना लिया। ये पूरा हमारा वायरस है और इस वायरस के ये डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि अभी हमने सिर्फ इसकी अटैचमेंट को स्टडी किया। तो अटैचमेंट में क्या होता है स्टेप नंबर 1 में, कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है। अच्छा, अब तुम एक बात ध्यान में रखना और ये बात भूलना नहीं कि वायरस के ऊपर ये एनवेलप है ना, और ये एनवेलप देखो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई है और सेल मेम्ब्रेन भी मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई, क्योंकि एनवेलप कहाँ से आई हुई है? सेल मेम्ब्रेन से आई हुई है ना, इसलिए। अच्छा, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। जब वायरस होस्ट सेल से अटैच हो गया, अब ये HIV है और तुम्हें पता है इसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो वायरस के बाद होती हैं। अब उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद ये जो है HIV, जब ये होस्ट सेल से अटैच हो जाएगा तो इस HIV का एनवेलप इस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। इसका जो एनवेलप है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, और वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो सकता है। क्यों फ्यूज हो सकता है? क्योंकि वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से तो लिया हुआ है, वो वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जो सेल मेम्ब्रेन में होती है। इसलिए जो दूसरी स्टेप होती है उसे क्या बोलते हैं? दूसरी स्टेप को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। किसका फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना, कंबाइन होना, जुड़ना। किसका कंबाइन होना? वायरस का और होस्ट सेल का। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो ये होता है, अब ये तुम्हारा टी लिम्फोसाइट था, ये रहा। ये जो तुम्हारा टी लिम्फोसाइट है, ये जनाब अली, ये तुम्हारे वायरस की जो एनवेलप है उस एनवेलप के साथ फ्यूज हो जाएगा। और हमें कैसे पता लगा कि ये वायरस का एनवेलप है? ये अभी भी हमें इसके स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और तुम्हें पता है जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा? इसका जो जेनेटिक मटीरियल है, इसका जो जेनेटिक मटीरियल है और इसके जो एंजाइम हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे होस्ट सेल के अंदर चले जाएंगे।
तो ये हो गया वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और ये हो गए वायरस के एंजाइम्स। क्या होगा वायरस के एंजाइम्स। अब देखो मेरी बात सुनो, होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। अब आरएनए डीएनए के साथ थोड़ी मिल सकता है, डीएनए के साथ तो डीएनए मिलेगा, आरएनए नहीं मिलेगा। इसलिए जब वायरस का आरएनए होस्ट सेल में एंटर हो जाता है तो अब ये वो काम करते हैं जो मैंने आपको समझाया था। तीसरा काम ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या मतलब हुआ? ये एंजाइम इस्तेमाल करेगा जिसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है उसका? अब मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये इसका डीएनए ये रहा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है। अब मैं क्या करता हूँ जनाब अली, ये मैंने बना लिया तुम्हारा एक आरएनए और ये मैंने तुम्हें बना लिया दूसरा आरएनए जो इसका है, और यहाँ पर कौन आएगा? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो वायरस के आरएनए हैं इनको डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, इनको डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि तुम्हें याद है हमने बात की थी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही ये है कि आप आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जनाब अली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेड डीएनए molecules from viral RNA, from viral RNA। तो वायरस का जो आरएनए है उससे क्या बना लिया गया? डीएनए बना लिया गया। तो ये जो मैंने एरो लगाया तुम याद कर लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ RT, और RT हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। अभी समझ में आ गई बात? अब देखो वायरस का डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया है? वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये डीएनए इस डीएनए के साथ अटैच हो सकता है, जैसे लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो गया था, याद है ना? मगर उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस डीएनए में जगह बनानी है। अब क्या होगा? अब आएगा तुम्हारा एंजाइम जो कि दूसरा एंजाइम था। भाई 3 एंजाइम थे ना, प्रोटीएज था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था और इंटीग्रेज था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करवाना, दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करवाना। तो अब क्या होगा? अब होगी जनाब अली इंटीग्रेशन। क्या होगी? इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब ये तुम्हारा लिम्फोसाइट है। अब इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे क्या हुआ। ये इसका डीएनए था ना। अब वो जो एंजाइम था वो एंजाइम जाएगा और जाके इसके अंदर एक विंडो क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा? विंडो। और इस विंडो के अंदर अब वायरस का डीएनए अपने आप को अटैच कर लेगा। वायरस का डीएनए अपने आप को अटैच कर लेगा। तो यहाँ पर ये काम कौन करवाएगा? इंटीग्रेज। कौन करवाएगा? इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज अलाउ वायरल डीएनए को, क्योंकि देखो अब आरएनए क्या बन चुका है? वायरस का डीएनए बन चुका है। तो अब वो वायरल डीएनए को अलाउ करेगा, अलाउ वायरल डीएनए टू इंटीग्रेट विद होस्ट डीएनए। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर एक ऐसा डीएनए बन गया है जिसके पास अपना वायरस का डीएनए भी है और ह्यूमन डीएनए भी है। इसको हम कहते हैं प्रो वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं प्रो वायरस। क्या बोलते हैं इसको? प्रो वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रो वायरस। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई सवाल? किताब से देखते जाओ, एक एक स्टेप इसके किताब में डायग्राम में बना हुआ है।